अभी हाल में जब पर्दे का मसला उठाया गया, बहुत से नॉन मुस्लिम भाइयों और बहनों से मुझे बात करने का मौका मिलता रहता है, तो मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाकर उनके सवालों के जवाब दिया। और उनमें से बाज़ लोग जो रामायण, गीता, वेदांत, इन धर्म ग्रंथों पर यकीन रखते थे, उनकी आस्था है उन ग्रंथों पर, मैंने उनसे पूछा कि आपने रामायण पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, हमने रामायण का सीरियल देखा है, रामायण पढ़ी तो नहीं। मैंने कहा कि मैंने सीरियल नहीं देखा, लेकिन मैंने रामायण पढ़ी है। मैं आपको रामायण का किस्सा सुनाता हूँ। मैंने उन अपनी गैर मुस्लिम बहनों और बेटियों से कहा, एक लड़की पीएचडी कर रही है कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ पर, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको भी वही जवाब दिया, वो तो हैरान रह गए। और उसने अपने घर में जाकर वाली साहब से कहा कि रामायण लेकर आई। रामायण लेकर उसने कंफर्म किया कि जो वाक़या, जो स्टोरी मैंने सुनाई थी रामायण के हवाले से, वो किस कदर 100% सच्ची थी। मैंने कहा कि रामायण में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी जब वो वनवास से वापस आए, 14 साल के वनवास से जब वापस आए, तो जंगल में उनका इस्तकबाल किया जा रहा था, शानदार जश्न मनाया जा रहा था। जश्न के दौरान एक तरफ 14 औरतें खड़ी थीं। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण, उनके हाथ में एक माला दी गई, एक हार दिया गया, और उनसे कहा गया कि अपनी भाभी सीता जी के गले में यह हार पहनाएं। इस खुशी के मौके पर आप अपनी भाभी के गले में यह हार डालें। तो लक्ष्मण जी उस हार को लेकर आगे बढ़े और उन 14 औरतों के सामने जाकर सर झुकाकर खड़े हो गए। तो लोगों ने उनसे कहा कि लक्ष्मण जी, देर हो रही है, जल्दी कीजिए, भाभी के गले में हार डालिए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि इनमें से कौन सी मेरी भाभी हैं, ये कोई बताए तो, तब तो मैं उनके गले में हार डालूं। तो लोगों ने उनसे कहा, खुदा करे यहाँ पुलिस के लोग हमारे भाई सुन रहे हों, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है हमारी हिफाजत के लिए, मैं उनका निहायत शुक्रगुजार रहता हूँ। वो बेचारे दिन रात ड्यूटियाँ करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, वक्त पर खाना नहीं मिलता, वक्त पर चाय नहीं मिलती, अपने बीमार बच्चों के पास घर पे बाज़ वक्त जा नहीं पाते। खुदा करे उनमें से भी कुछ लोग सुन रहे हों। तो लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि इनमें से मेरी भाभी कौन है, मुझे कोई बताए तो उनसे कहा गया कि आप 14 साल अपनी भाभी की हिफाजत के लिए आप यहाँ रहे हो और आप अभी तक भाभी को नहीं पहचानते। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा, अगर मैंने कभी अपनी भाभी के चरणों के ऊपर देखा भी होता तब तो मैं पहचानता। मैंने उनके कदमों से ऊपर कभी निगाह ही नहीं बुलंद की। रब्बे काबा की कसम, इसी को पर्दा कहते हैं। ये किसने कहा कि पर्दा भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? मैं चैलेंज करता हूँ, आए कोई शंकराचार्य, आए कोई भारतीय संस्कृति का माहिर, आए कोई इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का प्रोफेसर और मुझसे डिबेट करे और बहस करे। पर्दा भारतीय संस्कृति का अटूट अंग है। ये किसने कहा कि ये विदेशी संस्कृति है? मगर अफसोस, भारतीय संस्कृति के नाम पर पश्चिम से आई हुई अश्लील संस्कृति, नापाक तहजीब, बेशर्मी और बेहयाई की तहजीब हमारे देश को चलाने वाले लोग अपना रहे हैं। क्या इसीलिए हमने देश को आज़ाद कराया था? क्या ज्योतिबा फुले की बीवी पर्दा नहीं करती थी? मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। क्या ज्योतिबा फुले की बीवी और फातिमा शेख, वो फातिमा शेख पहली खातून थी जिसने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोला। भारत का पहला स्कूल बच्चों और बच्चियों के लिए फातिमा शेख और ज्योतिबा फुले की बीवी ने मिलकर कायम किया था। क्यों इस देश की संस्कृति को मिटाया जा रहा है? हम मुसलमान भारतीय संस्कृति को अपने सीने से लगाए हुए हैं। क्या हमको इसी की सज़ा मिल रही है?